हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके धर्म के बारे में बहुत कुछ सीख लिए थे और बहुत कुछ समझने का प्रयास भी किए थे और चार आर्य सत्य के बारे में भी जानकारी हासिल किए थे। तो चलो आज हम लोग बेसिकली रूप से अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज हम देखें इनका वेटेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास 12 में एंशियंट हिस्ट्री से, बौद्ध धर्म से इनका वेटेज काफ़ी अच्छा रहा है। तो इनको अच्छा से समझने का प्रयास करें। तो एक कहानी के माध्यम से हम तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि एक गौतम बुद्ध का कथन है। एक नदी के किनारे एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाना चाहता था। तो जाने का तीन सा मार्ग एक प्रकार से कर सकते हैं। यदि पानी का बहाव या तो गहराई कम हो तो वह पैदल ही जा सकता है। दूसरा कर सकते हैं, यदि नाव हो तो नाव के द्वारा जा सकता है। और तीसरा, यदि सक्षम हो तो वह तैर के जा सकता है। यदि तीनों में से वह कुछ भी उपाय नहीं करना चाहे तो वह उस छोर तक नहीं पहुंच सकता, दूसरे मार्ग तक नहीं पहुंच सकता है। वह केवल और केवल वहीं रह सकता है। तो इस कथन का मतलब है कि गौतम बुद्ध ने देवी देवता तथा मूर्ति पूजा इन सभी चीज़ों को विरोध किया, पूजा पद्धति इन सभी चीज़ों को विरोध किया। वे नहीं मानते थे कि देवी देवता पूजा पाठ कारागार साबित होता है। तो कर्म सब का प्राधीनता इन्होंने दिया कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो कर्म की प्राधीनता गौतम बुद्ध ने दिया। चलो इन कर्मों के बदौलत आज हम लोग अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझने का प्रयास करें। सभी धर्मों में आखिरकार ऐसा देखा गया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारा मार्ग है। कहीं निर्गुण भक्ति, तो कहीं समाधि, तो कहीं कर सकते हैं बाबूरे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे ऐसे ऐसे धर्म है। सब में मोक्ष की प्राप्ति के लिए अलग अलग अपना अपना रास्ता है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है यह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। बौद्ध धर्म को यदि आप फॉलो करते हैं और अष्टांगिक मार्ग को यदि फॉलो करते हैं तो यह कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति का बाबूरे एक रास्ता है। चलो आज हम लोग गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझने का प्रयास करें। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है बाबूरे देखना। सम्यक का मतलब होता है शुभ, क्या कह सकते बाबूरे शुभ। दृष्टि का मतलब देखना, अन्य कि कह सकते हैं बाबूरे वैसे विचार, वैसे दृष्टि से बाबूरे देखा जाए, ताकि कह सकते बाबूरे सम्यक दृष्टि यानी कि एक अच्छे चीज़ों को बाबूरे देखने का प्रयत्न किया गया है। हमेशा अच्छे चीज़ों को देखने का प्रयास किया जाए। सम्यक संकल्प यानी कि मन में एक ऐसा बाबूरे संकल्प होना चाहिए, एक सद्भावना होना चाहिए, एक उचित विचार होना चाहिए। इसमें उनके लिए भी एक संकल्प होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं सम्यक संकल्प। सम्यक वाणी, वाणी का मतलब एक हमारा जो मुंह से वाणी निकलता है, एक अच्छा वाणी हो, कड़वा वाणी नहीं हो, मीठी वाणी बोलिए मन का अपा खोए। इसीलिए हमेशा मीठी वाणी बोलते रहिए। एक हमें दोहा याद आया, हम पढ़े थे क्लास 12 में, रहीमन जिहवा बाबरी कही गई सरक पताल, आपू तो कही भीतरी गई जूती खात कपार। तो इसका मतलब है कि जो मेरा मुंह में एक जीवा वह तो बड़बड़ बड़बड़ करके कह के गाली दे के चली जाती भीतर, और अंततः जूता खाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है किसको, कपार को। इसमें इसीलिए रहीमन जीवा बाबरी कही गई सरक पताल, आबू तो कही भीतरी गई जूती खात कपार। इसलिए कहा गया है कि अनल कदर बातें नहीं, सोच विचार के बातें करना चाहिए। तो इसीलिए बोला है सम्यक वाणी। सम्यक कर्म यानी कि अच्छा कर्म करना चाहिए व्यक्ति को जीवन में हमेशा एक प्रेरित करना चाहूंगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में बुरा कभी नहीं करना चाहिए। जिंदगी 4 दिन का है, कहा गया है 4 दिन के चांदनी फिनरिया रात। इसलिए जिंदगी 4 दिन का है, सबको एक दिन जाना है, कोई परमानेंट नहीं है मेरे दोस्त। किसी को गढ़ा में नहीं ढकेलना चाहिए, चाहे किसी भी सेक्टर का, चाहे प्यार मोहब्बत रहे और कुछ भी रहे, कभी किसी को गढ़ा में नहीं धकेलना चाहिए। इसमें तो सत्कर्म करना चाहिए।
कर भला तो हो भला, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा पर सेवे आपन पावे। कहा गया है कि कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा है तो फिर तो गाछ के नीचे दाना मिल सकता है। सम्यक आजीविका, आजीविका का मतलब होता है दोस्त कि अपना जो गुजर बसर हो रहा है, अपना जो गुजर बसर हो रहा है वह गुजर बसर के कह सकते बाबूरे मतलब अंतर्गत ऐसा बाबूरे काम नहीं हो रहा है ताकि बाबूरे वह पाप लगे, जैसे कि मांस मदिरा, जैसे कि चोरी, जैसे कि बाबूरे आपत्तिजनक, इन सभी चीजों का बाबूरे हाथ ना। सम्यक व्यायाम, ऐसा व्यायाम मन का ताकि अंदर की बाबूरे जो भी चीजें बाबूरे खराब चीजें हैं बाहर हो जाए और बाहर के जो भी अच्छाई बाबूरे हम अपने अंदर ले लें, तो यह बाबूरे सम्यक व्यायाम। और सम्यक स्मृति, बाबूरे वैसे चीजों को हम लोग स्मृति करें, याद करें, चिंतन मनन करें ताकि बाबूरे शुभ हो, अच्छा हो, विचार हो, है इसमें। और राष्ट्र में समाधि, सम्यक समाधि, अंततः एक समाधि के रूप में एक ऐसा समाधि अपनाएं ताकि हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और हम लोग बौद्ध धर्म में लास्ट आने की समाधि, समाधि में यानी कि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तो इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है कि एग्जाम में पूछा गया है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में क्या समझते हैं, 4 आर्य सत्य के बारे में, इनके धर्म को पतन कैसे हुआ इनके बारे में, और यह आगमन कैसे हुआ। तो एक जमाना था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में ब्राह्मणों तथा वर्णों के कर्मकांड के अनुसार जनता त्रस्त में थी, धर्म के लेकर कर्मकांड ज़्यादा था, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कतें होने लगी और इस प्रकार से बौद्ध धर्म आया। तो हम बौद्ध धर्म कह नहीं सकते हैं कि ज़्यादा इजी था, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग था, न ही ज़्यादा कठिन था और न ही ज़्यादा आसान था, तो मध्यम मार्ग था। और इस प्रकार से बौद्ध धर्म का जो कह सकते हैं रनिंग है वह सबसे ज़्यादा हुआ, इसमें बौद्ध धर्म का रनिंग सबसे ज़्यादा दूर तक गया और बौद्ध धर्म को फॉलो भी किया। तो चलो आज का क्लास सही रोकने का इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।